कई बार हमने लोगों को देखा है, कथा में आएंगे, प्रसाद हो रहा होगा तो चले जाएंगे। नहीं, हमारे घर में कोई कमी है क्या? हम काय को पाए? भगवान का निरादर करना है। मंदिरों में, यज्ञ पंडाल में, कथा पंडाल में, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों के दरवाजे पर यदि कोई प्रसाद बांट रहा हो और आपके हाथ में उसने आगे कर दिया तो कभी मना मत कर दीजिएगा, अन्यथा जीवन के पुण्य चले जाते हैं। व्यक्ति उसको मिल जाएंगे लेकिन आपके जीवन के पुण्य उसी समय नष्ट हो जाएंगे। और उसमें भी भगवान शिव का प्रसाद तो कभी निरादर नहीं करना। शिव के प्रसाद को निरादर करने वाले को 7 जन्म तक महाराज जूझना पड़ता है। जिस चीज के अहम से आपने परित्याग किया भगवान के प्रसाद का, वो अहंकार के देव हैं महाराज, हिला देते हैं पूरी गाड़ी। परम दयालु हैं लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है कि प्रसाद का परित्याग। इसलिए शास्त्रों में तो विशेष कर कहा है शिव के प्रसाद का परित्याग कभी नहीं करना। और वैसे तो भगवान का प्रसाद कभी नहीं मना नहीं करना चाहिए महाराज। नहीं खा पाते हो गैया को दे देना, नहीं खा पाते हो किसी अन्य को बांट देना, पर प्रसाद के लिए मना नहीं करना। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, हम प्रसाद देंगे तो आके कहेंगे प्रसाद में क्या है। जैसे उनके लिए हमारा इमरती और रसगुल्ला लाके रखेंगे हम कि भैया आप पहले बता दो क्या चॉइस है आपकी, वही प्रसाद में रखें। प्रसाद प्रसाद है। हम कहेंगे चॉकलेट है तो कहेंगे नहीं 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 हमें डायबिटीज है, और कुछ होता, कोई फल होता तो हम ले लेते। तो महाराज ये क्या प्रसाद का गुण जानेंगे, क्या प्रसाद का गुण जाएंगे जो इच्छा से प्रसाद का चयन कर रहे हैं। इसलिए कभी प्रसाद का निरादर मत करना। हमारे यहां एक संत हुए, आचार्य परंपरा है, आद्य गुरु श्रीमद बल्लभाचार्य जी महाराज, उनका एकादशी का व्रत था। परिक्रमा कर रहे थे और अचानक किसी ने आकर के चावल का प्रसाद उनके हाथ में रख दिया। अब यहां पर वर्णन है शास्त्रों में कि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन शास्त्र में ऐसी मर्यादा है कि चावल का स्पर्श करते ही पाप आ जाते, क्योंकि चावल में, अन्न में एकादशी वाले दिन पाप वास करता है। उसका वैज्ञानिक कारण ये है महाराज, सही बात कहूं, चावल में अधिक पानी लगता है, ठीक है। उसका अगर वैज्ञानिक तथ्य देखने हैं, चावल होता भी पानी से है, पानी की अधिक मात्रा चाहिए चावल को, और पकने में भी अधिक मात्रा चाहिए, पाचन करने के लिए भी अधिक मात्रा चाहिए। तो पानी की अधिकता इन तिथियों में होने से में विचलित होता है और भक्त का मन कभी लग नहीं सकता प्रभु के भजन में। भजन करेगा, तब कर रहा है व्रत के माध्यम से, लेकिन उसका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगेगा, अन्य सोच में ही डूबा रहेगा। इसलिए चावल का परित्याग है। जबकि एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में चावल ही बनाए जाते हैं महाराज, वहां एकादशी उल्टी लटकी रहती है। देखो नियम में भी कई कई बदलाव हो जाते कई जगहों पर। तो एकादशी वाले दिन उनको चावल रखा। अब हमारे यहाँ वैष्णवों में, साधु संतों में ये मान्य है कि चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने आकर के चावल रख दी उनके हाथ में प्रसाद के रूप में। अब उन्होंने उसका परित्याग नहीं किया, क्योंकि प्रसाद भगवान का स्वरूप है। तो वो जब तक द्वादशी नहीं आई 24 घंटे तक उसी हाथ पे प्रसाद लेके बैठे रहे। अगले दिन उन्होंने वो प्रसाद पाया, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं किया।